नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपने लेवल लगाने हैं। ठीक है, कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि समझ में थोड़ा सा नहीं आया कि लेवल लगाने कैसे हैं। तो इस वीडियो में पहली तो हम सीखेंगे कि लेवल कैसे लगाने हैं, दूसरा फिर से यही बात पे टॉपिक होगा कि परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपको इस चीज़ में मैंने एकदम से पक्का कर देना कि आप अपने अपने आप पे डिपेंड रहो, किसी पे डिपेंड ना रहो ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी। ठीक है, कि मतलब अगर आप लॉस भी हुआ है तो आप कवर कर सको झटके में। लगातार 10 से 12 दिन जब से मैं एक रेगुलर ट्रेड्स करनी शुरू की है मैंने ग्रुप के लिए, एक भी ट्रेड मेरी रॉन्ग नहीं गई है। अगर कभी जाएगी भी तो तब भी घबराने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि स्टॉप लॉस ही बिल्कुल इतना सा होता है कि दिल पे कोई कुछ नहीं होता, हलचल नहीं होती। चलिए अभी बात करते हैं हम कि लेवल कैसे लगाने हैं। एक तो सबसे पहले जब आप मार्केट में आओ तो खुशी से आना है, हमेशा खुशी रखनी है, फेस पे एक स्माइल रखनी है, और हमेशा याद रखना है कि मेरा एक ही सेटअप है और मैं एक ही सेटअप से ट्रेड करूँगा हमेशा। और मेरा मैंने एक ही दुकान से माल उठाना है। अभी जैसे मेरी दुकानें दो हैं, मारुति और बैंक निफ्टी, तो मैं तीसरी की तरफ देखता ही नहीं। जैसे कि मुझे बहुत सारे शेयर ऐसे पता है जिनका लॉट भी 2500 6-6 हज़ार का लॉट साइज़ है, तो एक पॉइंट ले लो 6,000 रुपये बन गए। ऐसे तो मैं उनमें भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि फिर उतना लॉस भी तो है। ठीक है, चलिए अभी ये बात भी छोड़ो, अभी हम प्रो ट्रेडर की तरफ है, हमें सब कुछ पता है, हम डरते नहीं हैं ट्रेड करते वक्त। पैसा अपने पास है, कमाया हुआ पैसा, मार्केट का पैसा, अगर थोड़ा रिस्क भी ले ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं रिस्क लेता। उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि अगर आप ट्रेडिंग में लाइफ टाइम तक सक्सेसफुल रहना चाहते हो और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 1-2 चार्ट पकड़ के ही काम करना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन मेरे पास बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो कि मेरे लेवल के होंगे या फिर मुझसे भी ऊपर होंगे, अगर मुझसे कोई ऊपर होगा तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अगर मेरे बराबर का कोई होगा तो भी मुझे उनके साथ काम करने का मौका जब मिलेगा, तो मैं कुछ शेयर उनको दूंगा और वो उन शेयर्स पे प्रॉपर नज़र रखेंगे और मुझे बताएंगे, या फिर अपने आप को भी बताएंगे। मतलब एक टीम हो जाएगी जो एक दूसरे को बताएगी कि यहाँ पे एंट्री बन रही है, क्योंकि मैं अकेला बहुत सारे शेयर्स पे नज़र नहीं रख सकता, तो इसीलिए मुझे नज़र रखने वाली आंखें चाहिए। ठीक है, आंखें चाहिए, मतलब इंसान चाहिए। चलिए बात करते हैं अभी लेवल्स की दोस्तों। अभी ये मारुति के मैंने सारे लेवल्स उड़ा दिए हैं। अभी देखो यहाँ पे सिंपल, देखो आपको क्या दिख रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है वो रेजिस्टेंस है, याद रखो दोस्तों, रेजिस्टेंस। और जहाँ से नीचे को शेयर टच होके ऊपर की तरफ जा रहा है वो है सपोर्ट। चलिए मार्क करना शुरू करते हैं। यहाँ तक ये शेयर आज क्लोज हुआ है, जितना पॉइंट नीचे आया था, जहाँ से एंट्री इसकी सुबह ओपन हुई थी, वहीं से रिवर्सल हो गई, वहीं तक पहुँच गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी कि करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें जहाँ पे मार्केट ने इसे बंद किया है, सबसे पहले इसके पीछे, बिल्कुल पीछे चल जाओ। जैसे कि अभी स्क्रीन पर नज़र बना के रखो, ये देखो, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके ऐसे पीछे आ जाओ। ये कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल है, ये मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। जब ये नीचे था ना शेयर, यहाँ से जब भागना इसने ऊपर को शुरू किया, तो ये एक लेवल था। ठीक है, तो इस लेवल को इसने कर दिया है क्रॉस। अभी जब इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है तो सुबह देखो मार्केट इसे ऊपर की तरफ खोल देगी यहाँ पे, क्योंकि बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, और बायर्स को यहाँ पे मौका भी मिला है अगेन से, तो ये रीटेस्ट भी हो गया है। ठीक है, तो मार्केट सुबह ऊपर खोल देगी। अभी कल मैंने आपको मारुति का कहा था, फ्राइडे वाले दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था ना कि अगर हमको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट हमारा मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी मिला फिर भी ये शेयर हमें मंडे को बहुत बड़ा पुट साइड का ट्रेड देगा और ये गिर जाएगा। ठीक है, देखो आज मंडे आए, कितना खुलते ही ये कितना गिर गया नीचे। ये एक्सपीरियंस था
अभी ये चीज़ मैंने कैसे देखी थी, मैंने वॉल्यूम पे नज़र डाली थी, और जैसे कि मैं कई सालों से मारुति कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी कर रहा हूँ, तो मुझे मारुति का सिस्टम सारा पता है, ये क्या है क्या नहीं है, क्या ड्रामे करता है क्या नहीं, तो मुझे पता है ये अभी क्या करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कह दिया था। अभी हमने एक लेवल जैसे ये लगा लिया है, ये थोड़ा और पीछे कर देता हूँ मैं। अभी तो इसका टारगेट है क्या, पहला टारगेट है इसका ये वाला, ये देखो ये वाला। चलिए इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। फॉर सपोज अगर मार्केट इसे फ्लैट ओपनिंग कर देती है तो पहला टारगेट इसका, अगर कॉल साइड का ट्रेड बन जाता है तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा ऊपर का, ठीक है। 729 रहेगा इसका पहला टारगेट, 695 पे इसने क्लोजिंग की है, ठीक। अगर बाय चांस मार्केट इसे 729 पे ही ओपन कर देती है, मतलब टारगेट पे ही अगर इसे ओपन कर देती है, तो फिर क्या होगा, अगर तो ये लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो यही हम कॉल साइड की एंट्री प्लान कर देंगे इसके ऊपर के लेवल के लिए, और यही रह जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। मतलब अगर कोई रेड कैंडल इस लेवल के नीचे को ब्रेक कर देती है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। कॉल साइड की एंट्री तब हमारी एग्जिट हो जाएगी, क्लियर। तो जैसे कि मार्केट क्लोज हो गई है, अभी फ़िलहाल तो यही लेवल लगाएंगे हम, और 9:10 पे आपने देखना है कि ये शेयर ओपन कहाँ पे हो रहा है। अभी फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो ये शेयर हम इसकी फ्लैट ओपनिंग करवा देते हैं। एग्जांपल है फ्लैट ओपनिंग हो गई, जहाँ पे ये क्लोज हुआ यहीं पे इसने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे खुलते ही नीचे को एक रेड कैंडल बन गई। तो रेड कैंडल नीचे को बन गई मतलब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ गई, पुट साइड की एंट्री बन गई को, मतलब और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यही वाला, यही लेवल। अगर कोई ग्रीन कैंडल इस लेवल को ऊपर को क्रॉस करके क्लोज कर देगी, कैंडल क्लोज कर देगी ग्रीन कैंडल ऊपर को, तो वो हमारा पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मान के चलो ये कैंडल्स हैं, अगर ये रेड कैंडल नीचे को इसे यहाँ पे क्लोज कर देती, ब्रेक डाउन करके, ये लेवल का ब्रेक डाउन करके क्लोज कर देते, यहाँ पे मार्केट में हम नीचे की एंट्री ले लेते, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है यही कैंडल का हाई। मतलब ये लेवल है जो, अगर कोई ग्रीन कैंडल इस लेवल को ऊपर को ब्रेक कर देती, जैसे कि इस ऐसे ब्रेक हुआ है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है और हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉल साइड की प्लानिंग हो जाती है। अभी आगे चलते हैं कि अभी मान के चलो पुट साइड का यहाँ पे ट्रेड बन गया, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बन गया मार्केट ओपन होते ही, तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाला, ये पहला टारगेट ये देखो यहाँ पे। अभी ये चीज़ मैंने क्यों की है कि ये टारगेट पहला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने इसे पहले नीचे घेरा है, नीचे घेरने के बाद यहाँ से इसने ऊपर उठाया है, यहाँ से यहाँ तक नीचे घेरा, यहाँ से ऊपर उठाया, फिर यहाँ से फिर से नीचे गिरा, तो ये जो बन गया है ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। तो लेवल्स को हमने प्रॉपर मार्क करना है, नहीं तो पता क्या होता है, ये देखो जैसे ये हुआ है, इस लेवल को टच करके मार्केट रिवर्सल हो गई, तो तभी हमने इस लेवल को मार्क करना है, जैसे कि अभी मैंने किया है। चलिए अभी पहला टारगेट मैंने इसे मार्क कर लिया है, दूसरा टारगेट मैं यहाँ पे इसे मार्क करूँगा, जैसे कि मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया है। ओए हाँ देखो, जैसे यहाँ मैंने इसे मार्क कर लिया है। पहला लेवल जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगी, ये ब्रेक होगा, फिर अगर दूसरा लेवल ब्रेक हो जाता है हम आराम करेंगे, बैठे रहेंगे पुट साइड में, ये और नीचे जाएगा। फिर अगर ये इस लेवल को टच कर जाता है या ब्रेक डाउन कर देता है, प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की नीचे को, रेड कैंडल की, फिर इसके बाद हमारा तीसरा टारगेट रहेगा ये वाला, ओ तेरी, ये वाला दिस, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमने नीचे नीचे के लेवल ऐसे मार्क करते जाने हैं, प्रॉपर स्पॉट और डिस्टेंस, ठीक है। जहाँ से मार्केट गिरेगी, जहाँ से गिरी है वो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, जहाँ से उठेगी मार्केट गिरने के बाद ऐसे उठेगी वो आपका हो जाएगा सपोर्ट।
अभी रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल कैसे आता है? रिवर्सल आता है कि जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं, अभी देखो ये जैसे आज पूरा दिन मार्केट जैसे स्टार्टिंग में नीचे को गिरी, ये गिरी, यहाँ पे गिरी, इसके पीछे का सपोर्ट क्या था? ये था इसका सपोर्ट, ये वाला, ये इसका सपोर्ट था। और इसके जो पीछे की हम बात की जाए उसका ये दूसरा है, ये था देखो ये एक लेवल था। लेवल्स को हमने अच्छे से मार्क करना है कि मार्केट आखिर जा कहाँ पे रही है। अभी देखो ये एक लेवल था, इस लेवल को इसने पहले ब्रेक कर दिया, पुट साइड की एंट्री बन गई, और यहीं पे एक ग्रीन कैंडल ऊपर को बन गई, पुट वाले हो गए ट्रैप, तो यहाँ पे हमने एग्जिट करना था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से हमारी एंट्री शुरू हुई थी, यहाँ तक आ गई और इसने हमें मौका भी दे दिया एग्जिट करने का, ठीक है जी। वैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया था, आप अगर मैं बैक करके वीडियो को देखो तो मैंने जल्दी एग्जिट करवा दिया था, मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था क्योंकि यहाँ पे एक लेवल पे ग्रीन कैंडल बन गई थी, तो इसीलिए मैंने यहीं पे एग्जिट करवा दिया था। भले ही उसके बाद थोड़े से फिर से पॉइंट आए, लेकिन प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 3-4 पॉइंट ज़्यादा हम ले नहीं पाए, वो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन 250 से 285 तक का रास्ता बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल पैदा हो गया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने एंट्री डाल दी इसकी क्लोजिंग पे, और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। अभी आपको मैं ये भी लगा के दिखा देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा, ये लेवल है ना, लेवल आपको मैंने कहा है कि लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो रहेगा, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और लेवल जो पहला टारगेट है वो रहा था ये, तो ये था हमारा पहला टारगेट। पहला टारगेट हमें कितने टाइम में मिला? यहाँ पे 10:10 पे ट्रेड डाली है और 10:20 तक पहला टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ही एग्जिट कर सकते हैं हम। और दूसरे नंबर पे इसी लेवल पे ये एक ट्रैपिंग हुई, ये एक ट्रैपिंग हुई, उसके बाद एक परफेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो इतना देर आपने बैठना है, और जैसे जैसे एंट्री बनेगी वैसे वैसे एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉसेस भी ऐसे लगेंगे पूरे दिन में अगर आप प्रो ट्रेडर हो, मतलब फुल टाइम ट्रेडर हो। और अगर आप मेरे जैसे काम करते हो, जैसे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे सुबह, एक 1.5 घंटा दोपहर को, तो आपको ऐसे ही ट्रेड्स मिलेंगी परफेक्ट वाली। एक सुबह मोमेंटम ये रहा, एक दोपहर को मोमेंटम ये रहा। मैं आता ही मार्केट में सिर्फ मोमेंटम टाइम पे हूँ कि ताकि मुझे जल्दी जल्दी टारगेट मिले और भाग जाऊँ मैं मार्केट से। मैं इतना देर यहाँ पे सिरदर्दी इतनी ले नहीं सकता मार्केट की, और मैं लेना भी नहीं चाहता क्योंकि अच्छा खासा पैसा ऐसे ही मैं निकाल के निकल जाता हूँ। चलिए अभी बात करते हैं कि हमने आगे क्या करना है यहाँ पे। अभी जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे जैसे एक ब्रेकआउट आया तो इसी टारगेट को हम और ऊपर खींच देंगे जैसे जैसे लेवल ब्रेक होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 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 करके हमने अपना टारगेट ऐसे लंबा करता जाना है। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे लेवल टूटते जाएंगे वैसे वैसे एंट्रीज बनेगी, वैसे वैसे उसी लेवल को हमने स्टॉप लॉस मान लेना। सिंपल सी बात है ये, सिंपल सी, और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको समझा दिया क्या होता है क्या नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। बाकी अगर कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, और इजी हो जाएगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा सब कुछ। लाइव मार्केट में कोई चीज़ समझना काफ़ी इजी हो जाता है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैं चलता हूँ फिर, अभी इस वीडियो को मैं पोस्ट करता हूँ।